प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा की आज की इस वीडियो में। हम क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, क्लेई सॉइल के बारे में, चिकनी मिट्टी के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 में सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी के बारे में देखा था, तो वो पार्ट नंबर 1 था। आज पार्ट नंबर 2 में क्लेई सॉइल, और जो इसका तीसरा पार्ट आने वाला है उसमें हम लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले। तीनों पार्ट अगर आप पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो सॉइल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, इसे फटाफट से लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते जाना है, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बात आती है चिकनी मिट्टी की, क्लेई सॉइल की, तो इसके जो कण है एकदम पास पास रहते हैं और छोटे छोटे रहते हैं। पास पास रहते हैं और एकदम छोटे छोटे रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं। इसकी जो जल धारण क्षमता रहती है वो एकदम अच्छी रहती है। लेकिन इसका जो परकोलेशन रेट है, इसका जो अंतःस्रवण दर है, यानी कि पानी जो बाहर निकलता है वो सबसे कम रहता है। सबसे कम तीनों मिट्टी में सबसे कम जो परकोलेशन रेट रहता है वो सबसे कम रहता है। इसमें हमेशा नमी बनी रहती है, इसीलिए कैसा रहता है, हैवी रहता है। ये वाली जो सॉइल है वो कैसी रहती है, हैवी रहती है। पानी इसमें हमेशा बरकरार रहता है और इसीलिए भारी रहती है। ये आपको याद रखना है। दो चीजें बस इंपॉर्टेंट है। सैंडी सॉइल में हमने क्या पढ़ा था, जिसके कण एकदम बड़े बड़े और दूर दूर रहते हैं, जिससे पानी जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है, उसका परकोलेशन रेट जो रहता है सबसे ज्यादा रहता है। इसका परकोलेशन रेट जो है सबसे कम है, और उसका जो जल धारण क्षमता थी सबसे कम थी, इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर इससे मटका बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा गोबर वगैरह मिला के इससे मटका बनाया जा सकता है, और ये इसमें पानी बहुत देर तक रह सकता है, इसमें नमी हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए इसको धान उगाने के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं और चने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, चिकनी मिट्टी आप सभी ने देखी होगी, एकदम चिकनी, इसके कण एकदम पास पास और छोटे छोटे रहते हैं। क्वेश्चन करते हैं कि चिकनी मिट्टी के भौतिक गुणों का वर्णन कौन सा है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चिकनी मिट्टी के लिए दी हुई है, क्लेई सॉइल के लिए दी हुई है। इसके कण बड़े होते हैं क्या? नहीं। किसके कण बड़े होते हैं? सैंडी सॉइल के, रेतीली मिट्टी के। इसके कण बहुत छोटे होते हैं, कसकर पैक होते हैं, और कणों के बीच बहुत कम जगह होती है, और इससे हवा भी आर पार नहीं हो सकती। ये वाली बात आपको याद रखना है। जगह बहुत कम होने की वजह से ये हवादार नहीं होता है, इससे हवा भी आर पार नहीं हो सकती। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। कण अनियमित आकार के होते हैं क्या? नहीं। मिट्टी मुख्यतः जैविक पदार्थ से बनी होती है क्या? नहीं। मिट्टी दानेदार होती है और उच्च पारगम्यता होती है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्ले की मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी में कणों के बीच सीमित स्थान का परिणाम क्या होता है। पूछ रहा है कि अगर क्लेई सॉइल के बीच जो गैप है वो एकदम कम है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होता है कि पौधे की जड़ों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती हुई उपलब्धता, यानी कि यहाँ से तो हमने पढ़ा था कि इसमें से हवा आर पार नहीं हो सकता, तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। मिट्टी का बेहतर वेंटिलेशन, वायु संरक्षण में कमी, जिससे वेंटिलेशन खराब हो जाता है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है कि इसका एयर सर्कुलेशन जो रहता है, जिससे हवा जो आर पार होती है उसे एयर सर्कुलेशन कहा जाता है, जो एकदम कम रहता है, और वेंटिलेशन इसका खराब हो जाता है। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि, बिल्कुल गलत। इसमें वाष्पीकरण का दर जो रहता है एकदम कम रहता है, इसमें नमी हमेशा बनी हुई रहती है। फास्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों का तेज अपघटन में वृद्धि, ये वाला हमने पढ़ा ही नहीं है, ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी जो वायु संरचना है, जो एयर सर्कुलेशन है, जिससे एयर आर पार होती है, वो एकदम कम रहती है, इसका वेंटिलेशन खराब होता है, ये एरिटेड नहीं होता, हवादार नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट में करके बताना है कि चिकनी मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फटाफट इसे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर।